मैंने ये महसूस किया है कि कुछ चीजें हमें दूर से आपकी ओर लाती हैं और सब कुछ दे देने को मन करवाती है। क्या हमारे दिमाग में जगह बनाता है और क्या हमें सोचने पर मजबूर करता है? तो आप कान खोलकर सुनो, क्योंकि ये सफर आपको अपनी ताकत को समझने का मौका देगा। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। रात रात भर किताबों में सिर खपाया, गहरी रिसर्च की। मैंने कुछ अनोखी और दमदार किताबें खंगाली हैं, जैसे द साइकोलॉजी ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर से लेकर द सब्लिमिनल माइंड, अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंसेस ऑन बिहेवियर, सोशल परसेप्शन एंड सोशल रियलिटी और बिहेवियरल प्राइमिंग एंड सोशल कॉग्निशन तक। इन किताबों के हर पन्ने को मैंने बारीकी से पढ़ा है और आज मैं आपको पेज नंबर तक बताऊंगी, ताकि आपको पूरा यकीन हो कि ये सब खाली बातें नहीं, बल्कि ठोस साइंस और रिसर्च का नतीजा है। और हाँ, एक औरत होने के नाते मैं अपने अनुभव भी आपके साथ बांटूंगी। वो पल जब मैंने खुद किसी की दूर से दी गई मौजूदगी को महसूस किया, वो एहसास जो मेरे दिमाग में बार बार घूमे, ताकि आपको लगे कि ये बातें किताबों से नहीं बल्कि जिंदगी की सच्चाई से निकली हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं कौन हूँ? एक औरत हूँ जो इंसानी दिमाग और दिल की गहराइयों को समझने में माहिर है। मुझे लोगों की सोच को पकड़ने का जुनून है, साइकोलॉजी को जिंदगी में उतारने का शौक है और उनकी चुप्पी में छुपी बातों को सुनने की ताकत है। सबसे पहले बात करते हैं आई कॉन्टैक्ट रीइंफोर्समेंट। क्या है? ये आंखों का एक ऐसा खेल है जो लड़की के दिमाग को बिना कुछ कहे आपकी ओर बुलाता है। ये ट्रिक इतनी पावरफुल है कि ये बिना शब्दों के, बिना पास गए, सिर्फ आपकी नजरों से लड़की के दिमाग में एक सवाल पैदा कर देती है और वो सवाल उसे आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। मैंने इसके लिए गहरी रिसर्च की है और द साइकोलॉजी ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर में पेज 134 पब्लिशर राउटलेज लिखा है कि आंखों का संपर्क दिमाग में डोपामिन का एक लूप बनाता है। डोपामिन वो खुशी का केमिकल है जो हमें किसी चीज की ओर बुलाता है, हमें बेचैन करता है और हमें उस चीज को बार बार ढूंढने पर मजबूर करता है। ये आपके विजुअल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है, वो हिस्सा जो देखने और जज्बातों को कंट्रोल करता है। साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट मेहराबियन का कहना था कि हमारी नॉन वर्बल हरकतें, जैसे नजरें, हमारी बोली हुई बातों से कहीं ज्यादा असर डालती हैं। तो ये ट्रिक आपके शब्दों से नहीं, आपकी आंखों की ताकत से काम करती है। अब इसे गहराई से समझो। जब आप किसी लड़की की ओर देखते हैं तो उसका दिमाग फौरन आपकी नजर को नोटिस करता है। ये एक नेचुरल रिएक्शन है। हमारा दिमाग हर उस चीज पर ध्यान देता है जो हमें देख रही होती है। लेकिन यहाँ असली खेल शुरू होता है। अगर आप उसे देखते हो और थोड़ी देर बाद अपनी नजर हटा लेते हो, बिना किसी खास एक्सप्रेशन के, बिना मुस्कुराए, तो आप उसके दिमाग में एक सवाल छोड़ देते हो। वो सोचती है, ये मुझे देख क्यों रहा था और अब क्यों नहीं देख रहा? ये सवाल उसके दिमाग में एक छोटी सी उलझन पैदा करता है और हमारा दिमाग उलझनों को सुलझाना चाहता है। जब उसे कुछ समझ न आए तो वो उस चीज की ओर बार बार लौटता है। यही वो पावर है जो आई कॉन्टैक्टीज को इतना असरदार बनाती है। लेकिन ये सिर्फ देखने और नजर हटाने की बात नहीं है, ये एक पूरा माइंड गेम है। मान लो आप उसे थोड़ी देर तक देखते हो, बस इतना कि वो आपकी नजर को महसूस कर ले। फिर आप अपनी नजर हटा लेते हो, जैसे आपको उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं है। इससे लड़की का दिमाग एक लूप में फंस जाता है। वो सोचती है, क्या मैंने कुछ गलत समझा? क्या ये सच में मुझे देख रहा था? और फिर अगर वो दोबारा आपकी ओर देखे, जो वो अक्सर करेगी क्योंकि आपने उसकी जिज्ञासा जगा दी है, तो आप उसे हल्की सी नजर डालते हो, शायद एक छोटी सी स्माइल देते हो और फिर फौरन दूसरी ओर देख लेते हो। ये एक तरह का टीजिंग गेम है। आप उसे थोड़ा सा ध्यान देते हो, फिर उसे छीन लेते हो। इससे उसका दिमाग डोपामिन के उस लूप में फंस जाता है। वो खुशी, वो बेचैनी, वो चाहत कि वो आपके बारे में और जान सके। मैंने अपने अनुभव में इसे महसूस किया है। जब कोई लड़का मुझे थोड़ी देर तक देखता है और फिर नजर हटा लेता है, तो मेरा दिमाग अपने आप उसकी ओर खींचता है। मैं सोचने लगती हूँ, क्या वो सच में मुझे देख रहा था? क्या उसकी नजर में कुछ था? और जब वो दोबारा हल्का सा देखता है और फिर अनदेखा कर देता है, तो मेरे दिमाग में एक सवाल का तूफान उठ जाता है। ये ट्रिक इतनी गहरी है क्योंकि ये लड़की के दिमाग को एक साइलेंट सिग्नल भेजती है, आपके बारे में सोचना शुरू करो। और सबसे बड़ी बात, ये सब दूर से होता है। आपको न पास जाना पड़ता है, न कुछ बोलना पड़ता है। दूसरी बात है ऑल्फैक्शन एंड द ब्रेन में पेज 178 पब्लिशर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस लिखा है कि खुशबू दिमाग में यादों और जज्बातों को इस तरह लॉक कर देती है कि वो लंबे वक्त तक आपके साथ रहती है। ये आपके ऑल्फैक्टरी बल्ब और अमिगडाला को ट्रिगर करती है, वो हिस्सा जो महक को पकड़ता है और उसे एहसासों से जोड़ता है।
साइकोलॉजिस्ट रेचल हर्ज का कहना था कि खुशबू दिमाग का वो रास्ता है जो सीधे आपकी यादों तक जाता है। तो ये ट्रिक आपकी खुशबू को एक चुपचाप काम करने वाला सिग्नल बनाती है, जो लड़की के दिमाग में आपकी एक खास छाप छोड़ देती है। अब इसे गहराई से समझो। हमारा दिमाग हर दिन हजारों चीजों को नोटिस करता है, देखता है, सुनता है, महसूस करता है, लेकिन खुशबू के साथ उसका रिश्ता कुछ अलग है। जब आपकी नाक किसी खास महक को पकड़ती है, तो वो सीधे दिमाग के उस हिस्से तक जाती है जो जज्बातों और यादों को हैंडल करता है। दूसरी चीजें जैसे देखना या सुनना पहले सोचने वाले हिस्से से गुजरती हैं, लेकिन खुशबू का रास्ता एकदम सीधा है। जब कोई लड़की आपकी खुशबू को महसूस करती है, खासकर अगर वो हल्की, अनोखी और अलग हो, तो उसका दिमाग उस महक को एक खास पल के साथ जोड़ देता है। और फिर जब वो महक दोबारा उसके पास से गुजरती है, तो उसका दिमाग अपने आप उस पल को याद करता है जब उसने आपको पहली बार नोटिस किया था। ये एक ऐसा जादू है जो बिना शोर शराबे के काम करता है। आप वहां नहीं हो, लेकिन आपकी खुशबू उसे आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। लेकिन ये ताकत हर खुशबू में नहीं होती। ये काबिलियत सिर्फ अच्छे ब्रांड के परफ्यूम में ही होती है, जो थोड़े महंगे हो सकते हैं। सस्ते परफ्यूम में वो गहराई और लंबे वक्त तक टिकने वाली ताकत नहीं होती जो दिमाग पर असर डाल सके। अच्छे ब्रांड के परफ्यूम में खास नोट्स होते हैं, जैसे सैंडलवुड, मस्क, वैनिला या साइट्रस, जो सही तरीके से मिक्स किए जाते हैं ताकि वो न सिर्फ अच्छे लगें, बल्कि दिमाग में एक स्टोरी बनाएं। हाँ, ये थोड़ा कॉस्टली हो सकता है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि 1500 रुपये के अंदर भी आपको ऐसे परफ्यूम मिल जाएंगे जो इस काम को बखूबी कर सकते हैं। मैं यहाँ कोई नाम नहीं बताऊंगी, वरना आप सोचोगे कि मैं किसी का प्रचार कर रही हूँ। आप खुद सर्च कर लो, ऑनलाइन ढूंढो, रिव्यू पढ़ो और ऐसा परफ्यूम चुनो जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करे। अब इसे और प्रैक्टिकल ढंग से समझो। मान लो आप किसी जगह से गुजरते हो, शायद एक कमरे से, एक हॉल से, और आपकी हल्की, साफ और खास खुशबू हवा में ठहर जाती है। लड़की का दिमाग उस महक को पकड़ता है और वो ऑटोमेटिकली उसे आपके साथ जोड़ देता है। फिर जब वो उस महक को दोबारा महसूस करती है, चाहे आप वहां हो या ना हो, उसका दिमाग उस पल को रीप्ले करता है जब उसने आपको पहली बार नोटिस किया था। द सबलिमिनल माइंड, अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंसेस ऑन बिहेवियर में पेज 156, पब्लिशर साइकोलॉजी प्रेस, लिखा है कि हमारा दिमाग उन चीजों को याद रखता है जो उसे बिना सोचे प्रभावित करती हैं। खुशबू ऐसी ही है, ये चुपचाप दिमाग के जज्बाती हिस्से को छूती है और एक लंबी छाप छोड़ती है। अच्छे ब्रांड का परफ्यूम इस काम को और बेहतर करता है, क्योंकि उसमें वो क्वालिटी होती है जो महक को लंबे वक्त तक टिकाए रखती है। नेक्स्ट, सोशल प्रूफ मैजिक क्या है? ये वो ट्रिक है जो आपके आसपास के लोगों की नजरों से आपकी कीमत को बढ़ाती है, और वो कीमत लड़की के दिमाग में आपकी एक खास छवि बना देती है। ये ट्रिक इतनी पावरफुल है कि ये बिना आपके कुछ कहे, बिना पास गए, लड़की को ये एहसास दिला देती है कि आप कुछ खास हैं। मैंने इसके लिए गहरी रिसर्च की है और सोशल परसेप्शन एंड सोशल रियलिटी में पेज 211, पब्लिशर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लिखा है कि हमारा दिमाग दूसरों की राय से बहुत प्रभावित होता है। ये आपके मिरर न्यूरॉन्स को ट्रिगर करता है, वो हिस्सा जो सोशल कनेक्शन को समझता है और आपको दूसरों की नजरों से देखता है। साइकोलॉजिस्ट ली रॉस का कहना था कि हमारा दिमाग वही चाहता है जो बाकी लोग कीमती मानते हैं। तो ये ट्रिक आपके आसपास के माहौल को आपकी ताकत बनाती है और लड़की के दिमाग में आपकी वैल्यू को बढ़ा देती है। अब इसे गहराई से समझो। हमारा दिमाग एक सोशल मशीन है। ये हर वक्त देखता है कि बाकी लोग क्या सोचते हैं, क्या पसंद करते हैं और क्या कीमत देते हैं। जब आप किसी ग्रुप में होते हो और लोग आपको ध्यान से सुनते हैं, आपकी बातों पर हंसते हैं या आपकी इज्जत करते हैं, तो लड़की का दिमाग इसे फौरन नोटिस करता है। वो सोचती है, अगर इतने लोग इसे पसंद करते हैं, इसे अहमियत देते हैं, तो इसमें कुछ तो खास होगा। ये एक ऑटोमेटिक रिएक्शन है। हमारा दिमाग उन चीजों को वैल्यू देता है जो दूसरों के लिए कीमती लगती हैं। द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस, सटल क्यूज एंड सोशल डायनामिक्स में पेज 167, पब्लिशर वाइली, लिखा है कि सोशल प्रूफ दिमाग में एक साइलेंट सिग्नल भेजता है। ये आपको हाई वैल्यू दिखाता है। ये आपके रिवॉर्ड सिस्टम को ट्रिगर करता है, जो हमें उन चीजों की ओर बुलाता है जो समाज में कीमती मानी जाती है। मैं इसे और प्रैक्टिकल ढंग से समझाती हूँ। मान लो आप किसी जगह पर हो, शायद एक ग्रुप में, एक पार्टी में या किसी सोशल गैदरिंग में। आप वहाँ कुछ बोलते हो और लोग आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं। शायद आप कोई मजेदार बात कहते हो और लोग हंस पड़ते हैं, या फिर लोग आपके पास आकर आपसे बात करने की कोशिश करते हैं।
ये सब लड़की का दिमाग नोटिस करता है। वो देखती है कि आप ग्रुप में एक खास जगह रखते हो। उसका दिमाग ऑटोमेटिकली सोचता है ये लड़का कुछ अलग है, अगर बाकी लोग इसे इतना पसंद करते हैं तो इसमें कुछ तो बात होगी। ये ट्रिक इतनी गहरी है क्योंकि ये लड़की के दिमाग में आपकी वैल्यू को बिना आपके कुछ कहे बढ़ा देती है। आपको पास जाकर कुछ करने की जरूरत नहीं, आपके आसपास का माहौल ही आपके लिए बोल देता है। मैंने अपने अनुभव में इसे महसूस किया है। एक बार मैं एक गैदरिंग में थी और वहाँ एक लड़का था जो ग्रुप में सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा था। लोग उसकी बातों को सुन रहे थे, उसकी हर बात पर हंस रहे थे और उसकी ओर बार बार देख रहे थे। मेरा दिमाग अपने आप उसकी ओर खींच गया। मैंने सोचना शुरू कर दिया कि ये लड़का इतना खास क्यों लग रहा है। बाद में मुझे समझ आया कि ये उसके आसपास के लोगों की वजह से था। उनकी नजरों ने उसे मेरे लिए कीमती बना दिया। मेरे काउंसलिंग के अनुभव में भी मैंने देखा है कि जो लोग सोशल सर्कल में इज्जत पाते हैं वो दूसरों के दिमाग में आसानी से जगह बना लेते हैं। एक क्लाइंट ने मुझे बताया कि जब वो अपने दोस्तों के बीच एक लीडर की तरह बर्ताव करता था तो लड़कियां अपने आप उसकी ओर खींचती थीं, बिना उसके कुछ खास करने की जरूरत पड़े। अब इसे और गहराई से देखो। ये ट्रिक इसलिए काम करती है क्योंकि हमारा दिमाग सोशल सिग्नल्स को बहुत जल्दी पकड़ता है। जब लड़की देखती है कि आप ग्रुप में एक खास जगह रखते हो, लोग आपको सुनते हैं, आपकी बातों को अहमियत देते हैं, तो उसका दिमाग एक सॉफ्ट कनेक्शन बनाता है। वो सोचती है अगर इतने लोग इसे पसंद करते हैं तो ये कुछ खास होगा। सोशल परसेप्शन एंड सोशल रियलिटी में ये भी लिखा है कि हमारा दिमाग सोशल प्रूफ को एक शॉर्टकट की तरह यूज करता है। ये हमें जल्दी से ये तय करने में मदद करता है कि कौन कीमती है और कौन नहीं। ये मिरर न्यूरॉन्स की ताकत है जो हमें दूसरों की नजरों से चीजों को देखने की आदत डालता है। तो जब आप सोशल सर्कल में स्ट्रांग दिखते हो तो लड़की का दिमाग आपको ऑटोमेटिकली हाई वैल्यू मान लेता है। 5वीं बात है रिवर्स साइकोलॉजी। ये ट्रिक दिमाग को उल्टा सोचने की ताकत देती है। द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस, सब्टिल क्यूज एंड सोशल डायनामिक्स में पेज 145 पब्लिशर वाइली लिखा है कि जब कोई बात उलझन में डालती है तो दिमाग उसे सुलझाने की कोशिश करता है। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा करता है, वो हालत जब दिमाग दो अलग अलग सोचों में फंस जाता है। मैंने अपने अनुभव में देखा है कि जो लोग मुझे थोड़ा गलत समझने पर मजबूर करते हैं वो मेरे दिमाग में बार बार आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग हर चीज को साफ साफ समझना चाहता है। जब उसे कुछ समझ ना आए तो वो उसकी ओर बार बार खींचता है। ये ट्रिक इतनी असरदार है कि लड़की को आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। 7वीं बात है एब्सेंट प्रेजेंस। ये ट्रिक आपकी गैर मौजूदगी को आपकी सबसे बड़ी ताकत बनाती है। बिहेवियरल प्राइमिंग एंड सोशल कॉग्निशन में पेज 89 पब्लिशर सेज पब्लिकेशंस लिखा है कि जो चीज अचानक गायब हो जाती है उसे दिमाग ज्यादा अहमियत देता है। ये हिप्पोकैम्पस को ट्रिगर करती है, वो हिस्सा जो यादों को स्टोर करता है। मैंने अपने अनुभव में देखा है कि जो लोग अचानक मेरे सामने से गायब हो जाते हैं वो मेरे दिमाग में बार बार आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग हर चीज को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। जब कोई गायब हो जाए तो वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है। ये ट्रिक इतनी सटीक है कि ये लड़की को आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है बिना आपके कुछ कहे। आखिरी चीज है अनस्पोकन अट्रैक्शन। अनस्पोकन अट्रैक्शन क्या है? ये वो ट्रिक है जो आपकी मौजूदगी, आपके स्टेटस और आपकी जिंदगी की दिशा से लड़की के दिमाग को चुपचाप आपकी ओर बुलाती है। ये ट्रिक इतनी गहरी है कि ये बिना कुछ कहे, बिना कुछ करने की जरूरत पड़े, लड़की को ये एहसास दिला देती है कि आप कुछ खास हैं। मैंने इसके लिए ढेर सारी रिसर्च की है और द सब्लिमिनल माइंड अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंसेस ऑन बिहेवियर में पेज 123 पब्लिशर साइकोलॉजी प्रेस लिखा है कि हमारा दिमाग बिना सोचे समझे उन चीजों को नोटिस करता है जो स्ट्रॉन्ग और फोकस्ड लगती हैं। ये आपके रिवॉर्ड सिस्टम को ट्रिगर करता है, वो हिस्सा जो हमें किसी चीज की ओर बुलाता है और उसे कीमती मानता है। साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट ज़ाजॉन्स का कहना था कि हमारा दिमाग उन चीजों की ओर खींचता है जो हमें बिना शब्दों के प्रभावित करती हैं। तो ये ट्रिक आपकी साइलेंट ताकत को लड़की के दिमाग में एक अनकही छाप बनाती है। अब इसे गहराई से समझो। हमारा दिमाग हर वक्त सिग्नल्स पकड़ता है, क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, क्या महसूस कर रहा है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिना शोर शराबे के, बिना किसी बड़ी हरकत के दिमाग में गहरे तक उतर जाती हैं। अनस्पोकन अट्रैक्शन इसी ताकत पर काम करती है। जब लड़की देखती है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर रहे हो, आप बिजी हो, आप फोकस्ड हो, आप हर किसी के पीछे नहीं भागते, तो उसका दिमाग एक सॉफ्ट कनेक्शन बनाता है। वो सोचती है
ये लड़का कुछ अलग है, ये अपनी दुनिया में मस्त है, फिर भी इतना स्ट्रांग क्यों लगता है। ये ट्रिक इसलिए काम करती है क्योंकि हमारा दिमाग उन लोगों की ओर खींचता है जो अपनी राह पर चलते हैं, जो हर किसी के पीछे नहीं भागते बल्कि अपने मकसद में डूबे रहते हैं। मैं इसे और प्रैक्टिकल ढंग से समझाती हूँ। मान लो आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर रहे हो। शायद आप अपने काम में बिजी हो, कुछ नया सीख रहे हो या अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहे हो। आप सोशल मीडिया पर अपनी इन चीजों की झलक दिखाते हो। कोई बड़ी बात नहीं, बस छोटी छोटी चीजें, जैसे आपने एक नई स्किल सीखी, कहीं घूमने गए या अपने किसी गोल को पूरा किया। लड़की दूर से ये देखती है और उसका दिमाग फौरन एक सिग्नल पकड़ता है। वो सोचती है ये लड़का अपनी जिंदगी में कुछ कर रहा है, ये हर वक्त फ्री नहीं है, ये बिजी है, ये फोकस्ड है। द साइंस ऑफ अट्रैक्शन एंड इन्फ्लुएंस में पेज 145 पब्लिशर स्प्रिंगर लिखा है कि दिमाग उन लोगों को कीमती मानता है जो अपनी राह पर चलते हैं। ये आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ट्रिगर करता है, वो हिस्सा जो फोकस और मकसद को समझता है। और जब लड़की ये देखती है तो वो आपके बारे में सोचने लगती है बिना आपके कुछ कहे। मैंने अपने अनुभव में इसे महसूस किया है। एक बार मैंने एक लड़के को नोटिस किया जो अपनी जिंदगी में बिजी था। वो अपने काम में डूबा हुआ था, अपनी दुनिया में मस्त था। वो हर वक्त मेरे आसपास नहीं था, न ही उसने मुझसे कुछ खास कहा, लेकिन उसकी वो शांत फोकस्ड वाइब मेरे दिमाग में बार बार आई। मैं सोचने लगी ये लड़का इतना अलग क्यों लगता है। बाद में मुझे समझ आया कि ये उसकी अनस्पोकन अट्रैक्शन थी। उसकी मौजूदगी, उसका स्टेटस, उसका फोकस, सब कुछ चुपचाप मेरे दिमाग को छू गया। मेरे काउंसलिंग के अनुभव में भी मैंने देखा है कि जो लोग अपनी जिंदगी को लेकर साफ और मकसद में डूबे रहते हैं, वो लड़कियों के दिमाग में आसानी से जगह बना लेते हैं। एक क्लाइंट ने मुझे बताया कि जब उसने अपने गोल्स पर ध्यान देना शुरू किया तो लड़कियां अपने आप उसकी ओर खींचने लगी, बिना उसके कुछ खास करने की जरूरत पड़े। अब इसे और गहराई से देखो। ये ट्रिक इसलिए काम करती है क्योंकि हमारा दिमाग साइलेंट सिग्नल्स को बहुत जल्दी पकड़ता है। जब लड़की देखती है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर रहे हो, आप बिजी हो, आप फोकस्ड हो, आप हर किसी के पीछे नहीं भागते, तो उसका दिमाग एक सॉफ्ट कनेक्शन बनाता है। वो सोचती है ये लड़का कुछ अलग है, ये अपनी दुनिया में मस्त है, फिर भी इतना स्ट्रांग क्यों लगता है। द सबलिमिनल माइंड में ये भी लिखा है कि हमारा दिमाग उन चीजों को नोटिस करता है जो बिना शब्दों के स्ट्रेंथ दिखाती हैं। ये रिवॉर्ड सिस्टम को जगा देता है और लड़की का दिमाग आपको कीमती मानने लगता है। ये ट्रिक इतनी सटीक है क्योंकि ये आपके स्टेटस को आपकी ताकत बनाती है। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आपकी जिंदगी खुद आपके लिए बोल देती है। ये ट्रिक दूर से काम करती है। मान लो लड़की आपको सोशल मीडिया पर देखती है, आप अपनी किसी अचीवमेंट की बात करते हो या अपनी जिंदगी की एक झलक दिखाते हो। वो देखती है कि आप हर वक्त फ्री नहीं हो, आप अपनी दुनिया में बिजी हो। उसका दिमाग फौरन ये सिग्नल पकड़ता है कि आप साधारण नहीं हो, आपके पास कुछ खास है। मैंने अपने तजुर्बे में देखा है कि जो लोग अपनी जिंदगी को लेकर साफ और फोकस्ड रहते हैं, वो मेरे दिमाग में गहरे उतरते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग सोचता है कि जो अपनी राह पर चल रहा है, जो हर किसी के पीछे नहीं भागता, वो कुछ बड़ा है। एक औरत के तौर पर मैंने ये महसूस किया है कि ये चीजें सचमुच असर करती हैं और मेरे काउंसलिंग के तजुर्बे ने भी इसे साबित किया है। अगर आप इन ट्रिक्स को फॉलो करोगे, अपनी नजरों को ताकत बनाओगे, अपनी खुशबू को पहचान दोगे, अपने आसपास के माहौल को अपने हक में यूज करोगे और अपनी जिंदगी को एक मकसद दोगे, तो आप में एक ब्लैक होल जैसी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी पैदा हो जाएगी। ये ऐसा लगाव होगा जो किसी को चुपचाप आपकी ओर लाएंगी, वो भी बिना आपके कुछ खास किए। आपकी मौजूदगी ही काफी होगी।